साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट आलिया जरी अब्बासी साहिबा। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो वो खुद क्या सोचती हैं इस फैसले के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले बताइएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट ये जो दो फैसले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट? अच्छा, फॉर मी आई थिंक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का फैसला जो है वो तो दैट इज़ समथिंग आई थिंक अ वेरी रिफ्रेशिंग ईयर। बिकॉज़ अगर आप ये चीज़ देखें कि बहुत सारी वो ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई हैं, जो कपड़े इस्त्री करके मियाँ को दे रही हैं, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज रही हैं, मैट्रिमोनी के दौरान में 20 साल के बाद उसको डिवोर्स हो जाती है और वो घर से बाहर है, ना उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, ना उसके पास कोई असासा है, ना बैंक अकाउंट है, वो कहाँ जाए? मुझे आयशा एक याद है कि हमारा एक केस था बहुत बिगिनिंग ऑफ करियर में, जिसमें एक खातून थी, नर्स थी, उसके 4 बच्चे थे और उसको हस्बैंड ने आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ मैट्रिमोनी डिवोर्स कर दिया और बच्चों समेत घर से बाहर कर दिया। एंड नाउ शी वाज ऑन टू द स्ट्रीट्स लिटरली। मतलब उसको हमें समझ नहीं आता था कि मेंटेनेंस कोर्ट से, उस ज़माने में अभी बहुत ज़्यादा सारा वो कोर्ट से मेंटेनेंस भी नहीं मिलती थी, अब तो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस भी कुछ बेहतर हुआ है। तो वो एगनी थी ना उस खातून की, मैं इस हवाले से समझती हूँ कि ये जितना रिलीजियसली जस्टिस साहब ने इसको लिखा है, इस्लामिक जो सूरह बकरा की रिवायात को लेकर उसको मेंशन करके, इस्लामिक हिस्ट्री को मेंशन करके, ब्रुनाई से लेकर, इंडोनेशिया से लेकर, जॉर्डन से लेकर, ईरान से लेकर, यूएस से लेकर, यूके, हर मुल्क की लेजिस्लेशन को डिस्कस करके उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रपोज किया है कि प्लीज़ आप इंक्लूड करें, बिकॉज़ वो हमारी बच्चियाँ, ख़वातीन जो घरों के अंदर, देखिए ये भी चूँकि यूके में आप जाते हैं, आप ही जाएंगे, वहाँ पर मेल भी जो है वो कुकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, घर की सफाई में। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पाकिस्तान में हम ही जैसी ख़वातीन वो कहती है नहीं, ये लड़कों के करने वाला काम नहीं है, कोई काम जेंडर बेस्ड नहीं होता, कोई काम जेंडर बेस्ड नहीं है। सो आई थिंक ऐसे में ये जजमेंट आना, इट्स वेरी प्लेजेंट, इट्स वेरी अप्रिशिएटिव, और ये सिक्योरिटी है उन खवातीन की जो अपने आप को, देखिए ना, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक वो खातून जिसको ज़रूरत है और खुदा ना खास्ता वो ऐसी जगह पर आ गई है, तो आप ये देखिए रिलीजियसली आपको ज़ादे राह का हुक्म जो है वो दिया गया। हकमैर इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, हकमैर वाज नॉट द कॉन्सेप्ट जो यूरोप का कॉन्सेप्ट था। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो जो एक हाउसवाइफ है उसकी मेहनत को रिकग्नाइज किया गया है इस फैसले के जरिए। और आयशा अल्फाज क्या इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, कहा है ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप होती है, शादी शराकतदारी होती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जिस वक्त आपका दिल किया आपने ख़त्म कर लिया, ये खातून ने खुला ले लिया तो उसके सारे राइट्स ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। आप जब माशी शराकतदारी करते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ कि वो एक ऑफिसर थी, सीनियर ऑफिसर थी, और उसको पेरेंट्स ने, चूँकि ज़ाहिर है पोस्टिंग डिफरेंट प्लेसेस पे होती है, पेरेंट्स ने पैसे दे दिए। अब वो डॉवरी आर्टिकल्स नहीं थे तो नीचे कोर्ट ने क्लेम ही उसका खारिज कर दिया कि नहीं जी, आपका तो क्लेम इसलिए नहीं बनता, आपको तो डॉवरी आर्टिकल्स मिले ही कोई नहीं, वो पैसे दिए ना, तो पैसे डॉवरी आर्टिकल की डेफिनेशन में नहीं आते। तो जस्टिस साहब ने फिर उसको प्रॉपरली डिफाइन किया कि नहीं, देखिए अगर माँ बाप ने पैसे दे दिए ऐसे बच्चों को, बिकॉज अब देखिए इतने सालों में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी तो हो गई ना, एवोल्यूशन भी तो चल रही है साथ साथ। तो जहाँ पर खवातीन को, अपनी बेटी को उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम जाकर हैदराबाद में होती हो या वहाँ से वहाँ जाती हो, तो ये पैसे तुम रखो और वो पैसों से अपने लिए चीज़ें ले लेना, तो जो उसने प्रॉपर्टी लिया वो उसकी मलकियत है, उस खातून की मलकियत, उस खातून की। एग्जैक्टली, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि खातून की मलकियत है। यहाँ पे लेके आऊंगा, हमारे पास आज जो गेस्ट व्यूअर्स मौजूद हैं, सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि बिकॉज ऑफ नॉलेज बेस हम इनसे वो सवालात कर सकते हैं जो शायद किसी और से अगर करें तो वो जज्बाती हो के और इमोशनल हो के एक हेल्दी डिस्कशन से बाहर निकल जाएंगे। तो वो सवाल जो आपके दिमाग में आ रहे हैं इस वक्त मैं इनसे करूंगा। एज अ वर्किंग मैन, somebody who's established 3 companies, running businesses, and now he's also conducting his profile in this industry as well. मैंने जो मेहनत की है, by the way, मेरे दूसरा बच्चा होने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह I'm living a very healthy life with my wife. मेरे जो businesses हैं उनके दौरान मेरी वाइफ मेरे स्ट्रगल में मेरे साथ नहीं थी, वो मुझे जानती भी नहीं थी तब। अब अगर कल को किसी प्रॉब्लम की वजह से हम, अल्लाह ना करे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, बट अगर स्प्लिट होता है ऐसे कपल्स का, एक हार्ड वर्किंग बंदा है और उसने एक चीज़ बनाई, घर एक बीवी लेके आया, घर एस्टैब्लिश किया और अलहदगी हो जाती है, तो वो जो मेरी स्ट्रगल थी कि जिसमें मैंने भूख प्यास, मेहनत, डाउट, मेंटल एगनी, एंग्विश गुजारा, मैंने बिजनेस एस्टैब्लिश किया, उसकी कॉस्ट क्या है? क्या उसमें वो 50% शेयर होल्डर हैं किसी तरह से आ सकती हैं, या जो चीज़ मेरी है बस वो क्योंकि शादी कर ली, एक निकाह साइन कर लिया,
असल में ये जजमेंट कह ये रही है कि वो चीज़ आपकी है और वो खातून भी आपकी है। इफ़ शी इज़ अ किंग मेकर देन शी इज़ अ क्वीन, ये जजमेंट ये कह रही है। मीनिंग देयर बाय जिस रोज़ वो आपके साथ एज अ कंपेनियन शामिल हो गई, उस दिन से आगे जितने असासे होंगे उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की। कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, जज साहब ने कहा कि इसमें एटलीस्ट 50% उसको जरूर मिलने चाहिए, क्योंकि वो वर्किंग वुमन भी है, वो घर में बच्चे भी देख रही है, लेकिन हाँ पोस्ट डेट ऑफ मैरिज। और साथ बड़ी मजेदार बात उन्होंने उसमें लिखी है, जो उन्होंने लिखी है कि सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स सराउंडिंग द मैटर आपने देखने, लिहाजा वो जो लेंस है वो जज ने इस्तेमाल करना है, वो देखना है कि कब से आप, जैसे आपके पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस है ना, हर बंदे का एक सेपरेट सेट ऑफ फैक्ट्स है, जो ज़्यादा बेहतर वो जानता है, तो वो जस्टिफाई करेगा कि नहीं जनाब ये मैंने तब ये कंपनीज इस्टेब्लिश की थी, इन्होंने मुझे ज्वाइन किया तब, इस ड्यूरेशन में ये काम कर रही थी, तो इस ड्यूरेशन में जो आपने एसेट्स बनाए हैं उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल नहीं लिखा। ये फैसला जो है मुझे समझ आ रही है आपकी बात कि हर किसी के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं और उस मामले को लेकर वो अदालत जा सकते हैं और अदालत उस सिलसिले में फैसला कर सकती है। आपको नहीं लगता आलिया, वैसे और भी मेरे 2-3 सवाल है, लेकिन पहले इसको एड्रेस कर लेते हैं कि इससे हमारी अदालतें जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं केसेस के, एक नया फ्लक्स उनके ऊपर केसेस का आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यस प्रेशर ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है अदालतों के अंदर, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी बात ये हो जाएगी कि एक तो जो जज साहब ने प्रपोज कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अगर लेजिस्लेशन हो जाएगी तो फिर तो सबको पैरामीटर्स पता है ना, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ना, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक men should not feel insecure about this legislation, क्योंकि in a way जहाँ हमारी बेटी या जहाँ हमारी बहन, मर्द किसके लिए कमाता है? अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपनी बीवी के लिए कमाता है, अपनी ज़ात के लिए कमाता है, अपनी फैमिली नाम, और औरतें भी डिवोटेडली अपनी लाइफ अपनी उस फैमिली को दे रही होती हैं, तो ये बहुत बैलेंसिंग जजमेंट है। आई डोंट थिंक सो इन एनी वे कि अदालतों को। रियली ग्लैड आपने ना इनसिक्योर होने का वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रही थी तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आ रही होती हैं। वो ये कि अगर हम यूएस की तरफ चले जाएं, यूके वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ चले जाएं, वहाँ पर इसी तरह का निज़ाम है या इस तरह का लॉ मौजूद है कि शादी के बाद 50% अगर डिवोर्स हो जाती है खुदा न खास्ता तो ये हो जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि वहाँ पर शादियों के रेट्स बहुत कम हैं और लोग बहुत ही सोच समझ कर जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव भी नहीं करते कि भाई कल को शादी हो गई और उसके बाद हमारी डिवोर्स होगी तो फिर मुझे आधी प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ेगी। आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे माशरे के अंदर भी ट्रांसलेट कर सकती है? नहीं, आई थिंक इस जजमेंट के साथ तो जो मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि अगेन वेरी बैलेंस्ड ओपिनियन हैज़ बिन गिवन। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, पता है हुआ क्या है, पिछले एक जनरेशन आपकी पूरी रही जो घर में काम करती रही, और उन औरतों को ये पता लग गया कि यार हम तो ज़ीरो हैं, हम कुछ नहीं है, हमारी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, हमारी कोई पर्सनल प्रेजेंस नहीं है। इवेंचुअली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमने बहुत सारा पढ़ना है और फील्ड में आना है। अब वो क्या कर रही हैं, वो घर का काम भी डबल कर रही हैं, वो बाहर का काम भी डबल कर रही हैं, और वो एक्नॉलेज भी उस तरह नहीं हो रही। इवेंचुअली जब शादी पर्टिकुलरली मैट्रिमोनी एंड होती है, उस सूरत में सफरिंग औरत की ज़्यादा है, मर्द की कम है। मैं ये नहीं कहती कि मर्द की नहीं है। इन सम ऑफ द केसेस दैट आई वाज अर्लियर रेफरिंग, इन सम ऑफ द केसेस मैन आर ऑल्सो द विक्टिम्स। बैलेंस आपने करना है, आपको खुद पता, इंसाफ पसंदी अगर आपके अपने लहजे रवैये के अंदर है तो आपको पता होता है कि यार कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। अच्छा हमारे पास ना लास्ट 2 मिनट्स है, मैं एक क्वेश्चन क्विकली पूछना चाहता हूँ। वेस्टर्न सोसाइटीज में चीज़ प्रैक्टिस की जाती है और क्योंकि वहाँ पे इस लॉ को डेवलप होने का टाइम मिला है, सर्कमस्टांसेस में से गुजरा लॉ, और फिर उसके बाद तो काउंटर मेजर्स में प्रीनप साइन करवाया जाता है अब, बिकॉज पीपल हु हैव वर्कड हार्ड डोंट वांट टू गिव अवे देयर स्टफ, राइट? बिल्कुल, स्पेशली टू वुमेन हु आर ट्राइंग टू गेट सच मेन इनटू सिचुएशंस। तो क्या पाकिस्तान के अंदर हम लोग आने वाले फ्यूचर में प्रीनप्स देख सकते हैं, जो कि अभी बिल्कुल देख सकते हैं? अभी भी आप ये देखिए ना, जैसे आई थिंक जस्टिस आबिद हुसैन साहब का जो जजमेंट है उसमें हक महर को उन्होंने वैल्यू किया, ये ऑलरेडी कानून है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये कानून है कि औरत ने जब आपसे हक महर मांगा, आपको हक महर देना है। हक महर का ताल्लुक निकाह के साथ है, तलाक के साथ नहीं है। एवरी टाइम आई ट्राई टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। बेगम, मैंने आपको निकाह वाले दिन ही दे दिया था। ये देखें, इस वक्त हमारे पास लॉ का एक पिलर बैठी हुई है पाकिस्तान का, और आपको खुश होना चाहिए इस बात पे। बिकॉज यस, डॉवर उसका राइट है। वो जब भी वो इंदुल तल्ब या वो कहती है, वो जो भी है, वो निकाह, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको भी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके डॉवर के लिए हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को बोला कि जाओ ये चीज़ करके
डॉवर राइट अवे पे करो। तो सिमिलरली आपके कानून में ये लिखा है कि डॉवर निकाह के टाइम पे होगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसके लिए भी अदालतों में जाना पड़ता है, अदालतों को बर्डन करना पड़ता है। और इस केस में भी इमोशंस का भी तो फायदा उठाया जाता है ना कि देखो अब तुम्हें देना पड़ेगा, तो फिर घर के अंदर जो है ना हालात ऐसे हो जाएंगे। और खवातीन बीइंग इमोशनल वो फौरन कहती हैं कि चलो मैं माफ़ कर देती हूँ। अच्छा सिर्फ ये बता दीजिए, बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम, खवातीन अगर खुद से माफ़ कर दें तो उसके बाद हक ज़बानी माफ़ी को अदालतें चलाक हो गई हैं। नहीं अब कहती है ये ज़बानी माफ़ी नहीं चलती, अगर कुछ इन राइटिंग है तो वो ले आइए। ज़बानी माफ़ी खातून की, बिकॉज वो प्रेशर होता है मैट्रिमोनी को कंटिन्यू करने का, इमोशनल प्रेशर, और खवातीन पर ताल्लुक भी खराब होता है ना बीइंग अ वुमन। मैं खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। थैंक यू आलिया, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें समझा दिया। आलिया ज़रिया अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। जनाब डेफिनेटली इसके ऊपर मज़ीद डेलिब्रेशंस होंगी, मज़ीद इस इशू को एक्सप्लोर किया जाएगा, और इस्लाम के साथ कहीं पर जाकर खुदा न खास्ता ये क्लैश तो नहीं करता, इसके ऊपर भी उलमा हमारे बैठेंगे, इस पर बात की जाएगी। तब तक के लिए उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमें इतने ज़्यादा लॉज की ज़रूरत पड़े ही ना अपनी खवातीन को प्रोटेक्ट और ऐसे सेंसिटिव इशूज़ को इस तरह डिस्कस करें जिस तरह इस मॉर्निंग शो में देख रहे हैं। प्लीज़ अपने आपसी ताल्लुकात इन इशूज़ को लेकर ख़राब मत किया करें। लिव लाइफ विद अ डीपर फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग।